हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग साइन रूल देखेंगे। साइन रूल क्या होता है और इसका प्रूफ देखेंगे। साइन रूल कैसे इसका डेरिवेशन होता है। तो देखिए, सपोज दैट ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ये इसका साइड ए है, ये बी, ये सी। हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के वर्टिक्स ए से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये परपेंडिकुलर डी पॉइंट पे मीट करता है और इसका जो लेंथ है एडी का वो एच मान लेते हैं। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, देखिए अगर ये एंगल बी है तो इस एंगल का साइन क्या होगा। साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों को पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एडी, एडी अपॉन ए बी। एडी का वैल्यू एच है और ए बी का वैल्यू सी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एच का वैल्यू सी साइन बी आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग इन ट्राइंगल ए डी सी में देखिए, यहाँ हम इस एंगल के लिए साइन निकालेंगे तो क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के परपेंडिकुलर एडी है तो एडी अपॉन ए सी। एडी का वैल्यू क्या है, एच, ए सी का वैल्यू बी। तो यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा बी साइन सी, इक्वेशन 2। लुकिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा, यहाँ भी एच का वैल्यू इतना है, यहाँ भी एच का वैल्यू इतना है। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ इसको इक्वेट करेंगे तो होगा सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए साइन सी को इधर ले आते हैं और साइन बी को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा सी अपॉन साइन सी, इधर हो जाएगा बी अपॉन साइन बी। देखिए ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए, अगर हम इस वर्टिक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालें तो क्या होगा, इस वर्टिक्स से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, ठीक है। तो देखिए, अगर इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए एच डैश है इसका लेंथ, ठीक है। और ये कहाँ पे मीट करता है, मान लीजिए ई पे मीट करता है, ठीक है। तो अगर अब देखिए, अब इन ट्राइंगल ए ई सी क्या होगा, इस एंगल के लिए निकालिए, ये एंगल ए है, एक मिनट इसको मिटा लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लेंथ एच डैश है ये, ठीक है। अब इस एंगल के लिए साइन निकालिए, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ई सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ई सी का वैल्यू एच डैश और ए सी का वैल्यू बी है। तो यहाँ से एच डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी साइन ए, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। उसी तरह इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल सी ई बी, इस एंगल के लिए साइन निकालिए, साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ई सी है और हाइपोटेनस बी सी है। ई सी का वैल्यू एच डैश और बी सी का वैल्यू ए है। तो एच डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए साइन बी। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन बी। अब देखिए साइन बी को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन साइन बी
इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखिए, यहाँ पे इसका RHS और इसका LHS बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसका ये वाला पार्ट इसका ये वाला पार्ट से बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, ठीक है, ये हो जाएगा C साइन C इज इक्वल टू B साइन B इज इक्वल टू A अपॉन साइन A। यही है अपना साइन रूल। अब देखिए यहाँ तक बात खत्म नहीं हुआ है। अभी देखिए ये तरह आपका साइन रूल, यहाँ पे एक और चीज प्रूव करना हमको, इज इक्वल टू 2r, ठीक है, तो ये भी हम लोग प्रूव करेंगे अभी। देखिए कैसे। देखिए हम लोग ये चीज प्रूव कर लिए हैं। क्या प्रूव कर लिए? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये तो ये चीज प्रूव कर ली। अब देखिए एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर एक ट्रायंगल को इंस्क्राइब करते हैं। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। अब देखिए ये सर्कल तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हो गया। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक है, इसको सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से इस वर्टेक्स से लेके इस सेंटर तक का जो दूरी डिस्टेंस होगा ये सर्कम रेडियस होगा, ठीक है, और ये भी सर्कम रेडियस होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ठीक है, और ये जो है सेंटर इसको ये O है, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल है और BC सर्कल का आर्क है। इस आर्क से यहाँ पर इस सर्कमफ्रेंस पर ये मान लेते हैं ए एंगल बन रहा है, ए एंगल है। तो सर्कमफ्रेंस पर अगर ए एंगल बन रहा है तो इसके सेंटर पे डबल बनेगा, 2a बनेगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत? अब देखिए हम इस सेंटर से इसके कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। अब देखिए ये दो ट्रायंगल बना ओ बी डी एंड ओ डी सी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कैसे? देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ओ बी एंड ओ सी बराबर है, ठीक है, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, और ये ओडी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम लोग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सिंपल सी बात है, बाई सिंप्लिसिटी। अब देखिए अगर ये पूरा एंगल 2a है, ये पूरा एंगल अगर 2a है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल a होगा और ये एंगल भी a होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री और ये एंगल a हो जाएगा और ये एंगल a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये r है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस एंगल में हम लोग लगाएंगे। देखिए अगर एक बात और, ये साइड मान लीजिए b है और ये साइड c और ये a है। अगर ये a है और ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये आधा आधा बांटेगा, ठीक है, तो BD क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और DC भी a/2 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में लगाइए साइन a, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए साइन निकालिए तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल O
बी डी क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए साइन निकालेंगे तो साइन ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर ए बाई टू अपॉन ये क्या है आर, जहाँ आर क्या है सर्कम रेडियस। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन टू आर, ठीक है। और यहाँ से हम कह सकते हैं टू आर इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है, और यहाँ ए अपॉन साइन ए किसके बराबर है, टू आर के बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरे इस टू आर के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू टू आर। यही है हम लोगों का साइन रूल, ठीक है, जहां कैपिटल आर क्या है सर्कम रेडियस है, ठीक है, ठीक है। और यही कहा जाता है किसी ट्रायंगल में उसका जो एंगल है उसके सामने वाला के साइड, किसी ट्रायंगल में किसी एंगल का साइन और उसके अपोजिट साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट क्या होता है सर्कम रेडियस का डबल होता है, ठीक है, यही था साइन रूल। ओके, थैंक यू।